PHP विद डेटाबेस। सबसे पहले हम अपने जैम को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम अपाचे को स्टार्ट करेंगे और MySQL को स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम एडमिन में जाएंगे और यहाँ पे हम देखें अपने डेटाबेस में आ गए। यहाँ पर हम अपने डेटाबेस का नेम क्रिएट करेंगे बुक स्टोर। यहाँ से हमने डेटाबेस को क्रिएट कर दिया है। टेबल का नेम रखेंगे बुक्स। कॉलम इसके हम बनाएंगे 3 क्रिएट करेंगे कॉलम क्रिएट कर दिया हमने। फर्स्ट में आईडी देंगे, दूसरे में नेम टाइटल देंगे, तीसरे में नेम ऑथर दे देंगे। यहाँ से एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेंगे और हम इधर इनको प्राइमरी कर देंगे। आईडी प्राइमरी करेंगे हम और यहाँ से टाइटल को वार्चर सिलेक्ट करेंगे टाइप, और ऑथर की भी टाइप वार्चर सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ लेंथ वैल्यू हम इसे 300 दोनों 300 दे देंगे। तो यहाँ से हम अपना टेबल भी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हमने अपना एक और कॉलम ऐड किया है, उसको हम दे देंगे नेम डिपार्टमेंट। उसकी भी टाइप होगी वार्चर और उसे भी हम वैल्यू दे देंगे 300 साइज। और अब इसे सेव करेंगे अपने टेबल को। और ये देखें, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। आईडी, प्राइमरी की, टाइटल, ऑथर और डिपार्टमेंट। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। एसक्यूएल की क्वेरी लगा कर यहाँ से इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट इनटू बुक्स। सबसे पहले आएगा टाइटल, फिर आएगा ऑथर और फिर आएगा डिपार्टमेंट। वैल्यूज आ जाएगा। टाइटल हम दे देंगे डेटाबेस, डेटाबेस। ऑथर हम देंगे अहमद। डिपार्टमेंट हम दे देंगे CS। और अब हमें देखते हैं कि ये हमारी क्वेरी इंसर्ट होती है कि नहीं। यहाँ से हम गो कर देंगे और ये देखें, ये हमारे डाटा इंसर्ट हो गया है। यहाँ जाके हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये देखें। अभी हम ब्राउज में जाकर देखा तो ये हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है। इसी तरह हम एक और डाटा इंसर्ट करवा लेते हैं। इंसर्ट इनटू बुक्स। सबसे पहला हमारा टाइटल है, देन ऑथर है, देन हमारा डिपार्टमेंट है। वैल्यूज, फिर हम अपना टाइटल देंगे DS से, ऑथर हमारा होगा फुरकान और डिपार्टमेंट हम अपना लिख देते हैं IT। और अब देखते हैं कि ये हमारा डाटा इंसर्ट होता है कि नहीं। यहाँ से हमने गो किया, ये भी हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। ये देखें, सबसे पहले हमने डेटाबेस वाला किया था और दूसरा हमने DS वाला किया था। अब ये तो हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब हमने PHP की फाइल से इंसर्ट करना है, मतलब PHP की फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करना है। अब हम सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं एक्सप्लोरर को जाके हम htdocs में यहाँ इधर ही हम अपना एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं।
ये हम अब हमने अपनी कोडिंग करनी है, तो हम अपने कोड एडिटर पे जाते हैं, VS कोड पे। ये हमारी पहले की फाइल्स, यहाँ से हम फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, connect.php। इसे हम फॉर्म टेबल में ही क्रिएट कर देते हैं, htdocs में फॉर्म टेबल में क्रिएट कर देते हैं। अब हमने PHP का कोड करना है, तो PHP का टैग लगाएंगे, यहाँ से PHP के टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम कनेक्शन का वेरिएबल बनाएंगे, $connection इज इक्वल mysqli अंडरस्कोर connect। ये PHP हमें फंक्शन देती है PHP के, हम इसे यूज़ करके इसे PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लें। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसके अंदर 4 पैरामीटर देने हैं। सबसे पहले हम देंगे लोकल होस्ट, डेटाबेस का एड्रेस। फिर हम देंगे यूज़र नेम, अपने डेटाबेस का यूज़र नेम देंगे, रूट। पासवर्ड हमारे पास नहीं है तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम देंगे कि हमने अपनी जो डेटाबेस का नाम रखा हुआ है, मैंने बुक स्टोर नाम रखा हुआ है तो मैं वो यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। लास्ट पे हम इन्वर्टेड कोमा डाल देंगे, कंट्रोल S। अब हम ये देखना है कि हमारी जो है ये फाइल चली भी है कि नहीं। लोकल होस्ट फॉर्म टेबल के फोल्डर में connect.php की फाइल है। ये देखें, ये यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है ना, वो जो हमारे PHP है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर हम फिर भी एक दफ़ा चेक करेंगे, इफ़ $connection successfully connected, यहाँ से हम कंट्रोल S करेंगे और यहाँ से कंट्रोल R करेंगे, तो ये हमें देखें कि एरर दे रहा है। लाइन 4 में हमारा एक एरर है, वो हमें कह रहा है कि हमारी चौथी लाइन में एरर है। अब जाके हम देखते हैं लाइन नंबर 4 में। ये देखें, यहाँ पे हमने इको प्रिंट नहीं करवाया है। मतलब ये प्रिंट करने के लिए इको यूज़ होता है, वो ज़रूरी आपने यूज़ करना है। इको कनेक्टेड सक्सेसफुल, और इसके आगे हम ये डाल देंगे और यहाँ से सेव करेंगे। कंट्रोल R, ये तो कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब हमारी जो PHP है डेटाबेस के साथ सक्सेसफुल कनेक्ट हो गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हमने अपने कोड में जाके SQL की क्वेरी लिखनी है। ये हम VS कोड में जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं $SQL लिखते हैं, हम इज इक्वल डालते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू बुक्स। यहाँ पर हम लिखते हैं टाइटल, इंसर्ट इनटू बुक्स। टाइटल एक हमारा पैरामीटर था ऑथर, और नेक्स्ट था डिपार्टमेंट, ऑथर डिपार्टमेंट।
इंसर्ट इनटू बुक्स, आगे हम लिखेंगे वैल्यूज, ब्रैकेट डालेंगे, उसमें हम दे देंगे AI देते हैं, टाइटल, ऑथर देते हैं हम रिजवान, और हम इसे डिपार्टमेंट दे देते हैं IT। और यहाँ से हम अपने ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इन्वर्टेड कोमा को भी हम क्लोज कर देते हैं। और अब लास्ट में इसके हम कॉलम लगा देंगे। SQL की क्वेरी को रन करने के लिए हमें PHP एक फंक्शन देती है mysqli query अंडरस्कोर query QUERY। उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे और इसमें हम देंगे उसे कि $कनेक्शन में जाके हमारी $SQL की क्वेरी को चला दो। और यहाँ पर हम डालेंगे सेमीकोलन और यहाँ पर हम सेव करेंगे। अब सबसे पहले तो हम अपनी डेटाबेस पे जाके देखते हैं ना कि हमारा ये अब यहाँ पर भी क्वेरी चली नहीं है। अब यहाँ पे हम जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखते हैं जाके कि क्वेरी इंसर्ट हुई है कि नहीं, और ये देखें ये क्वेरी इंसर्ट हो गई है। और अब यहाँ पर हम जितनी दफ़ा रिफ्रेश करेंगे ना उतनी दफ़ा वहाँ पर क्वेरी इंसर्ट हो जाएगी। ये देखें ये हमने कितनी दफ़ा रिफ्रेश किया और ये इतनी दफ़ा क्वेरी इंसर्ट हो गई है। यहाँ पर हम जाके कोड में जाके कुछ चेंजिंग भी कर लेते हैं। AI की जगह हम लिख देते हैं DA इमाद, और यहाँ पर हम लिख देते हैं CS, और यहाँ से Ctrl+S किया हमने, सेव किया, और यहाँ पर जाके पहले यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया और यहाँ पर देखते हैं अब रिफ्रेश करके ये देखें ये हमारा एक और क्वेरी इंसर्ट हो गई, डाटा आ गया। अब हम यहाँ पर जितनी दफ़ा जाके रिफ्रेश करेंगे तो उतनी दफ़ा डाटा वहाँ पर इंसर्ट होता रहेगा। इसके लिए ना हम फ्रंट एंड क्रिएट कर लेते हैं इसी फाइल के अंदर, ताकि हम वहाँ पर ही फ्रंट एंड पे डाटा इंसर्ट करें तो फिर जाके डाटा इंसर्ट हो जाए। हम यहाँ पर HTML लिखते हैं और यहाँ पर HTML का टैग क्लोज भी कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का टैग लगाया, टेबल रो, टेबल डाटा, बुक नेम, एक टेबल डाटा बुक नेम दे दिया और दूसरा हम टेबल डाटा देंगे इनपुट, टाइप उसको टेक्स्ट दे दिया है, नेम उसको दे देंगे हम इसी तरह बुक नेम। ठीक है, अब इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे टेबल रो को, यहाँ पर हम दे देंगे ऑथर नेम, टाइप टेक्स्ट ही है, और यहाँ पर नेम दे देंगे ऑथर नेम। इसी तरह हम एक और दफ़ा कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पर भी हम दे देंगे
डिपार्टमेंट नेम, टेबल को हम बॉर्डर दे देंगे इज इक्वल, बॉर्डर दे देंगे हम इसे 1 और विड्थ दे देंगे हम इसे 100%। और इधर से कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर जाकर कंट्रोल आर करते हैं, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट मर्जी मतलब बुक का नेम लिखेंगे, यहाँ पर हम ऑथर नेम, यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम लिखेंगे हम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एक सबमिट का बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। लास्ट में टेबल के अंदर लिखते हैं टेबल रो, टेबल डाटा सबमिट योर फॉर्म, और नीचे हम दे देते हैं टेबल डाटा, इनपुट देते हैं, इनपुट टाइप इसको दे देते हैं सबमिट। यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं और ये देखें यहाँ पर हमारा सबमिट योर फॉर्म आ गया और यहाँ पर हम इस तरह सबमिट कर सकते हैं। अब हमने अपने ये टेबल को फॉर्म में करना है। यहाँ फॉर्म का टैग ओपन किया और यहाँ पर फॉर्म का टैग क्लोज कर दिया। उसे फॉर्म में मेथड दे दिया हमने, मेथड दिया पोस्ट, और एक्शन हमने दे दिया connect.php। और अब यहाँ से हम कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, यहाँ जाके कंट्रोल आर करेंगे। ये देखिए ये हमारा टेबल आ गया, ये सबमिट का बटन आ गया। यहाँ पर हम अपना डाटा इंसर्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हम जाके कोड में जाके अपने PHP को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो हमने डाटा लेना है। सबसे पहले बुक नेम इज इक्वल $_post, और इसके अंदर अब हमने जो ऊपर वैल्यू जो नेम दिया ना, ये देखें ये नेम दिया हमने बुक नेम, यही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है बुक नेम। यहाँ पर लगाया सेमीकोलन और अब इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पर आ जाएगा ऑथर नेम, और यहाँ पे भी ऑथर नेम आ जाएगा। अब इसी तरह हम अपना तीसरा डिपार्टमेंट नेम भी का वेरिएबल बना देंगे, डिपार्टमेंट नेम, और इसमें भी डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू दे देंगे डिपार्टमेंट नेम। अब हमने इसको ये देखें यहाँ एसक्यूएल में जिस तरह हमने इंसर्ट क्वेरीज मैनुअल इंसर्ट की है ना, अब यहाँ पे हम ये अपने वेरिएबल दे देंगे और वहाँ से वैल्यू आ जाएगी एसक्यूएल में और वो हमें प्रिंट करके दिखा देगा। अब ये देखें जहाँ पे हमने टाइटल दिया हुआ है, इसका तरीका इस तरह है कि इसके सिंगल कोट के अंदर डबल कोट और फिर डॉट डॉट, और इसके अंदर हमने वेरिएबल का नेम लिख देना है। इसे कॉन्कैटिनेशन तरीका कहते हैं। तो हम लिखते हैं $, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी थी बुक नेम। इसी तरह हमने इसका
डबल कोड भी क्लोज कर दें। इसी तरह हमने यही तरीका इधर करना है, डबल कोड डॉट डॉट, और इसके अंदर हमने लिख देना है ऑथर नेम, ऑथर नेम। और यही तरीका हमने इधर करना है, डबल कोड डॉट डॉट, और इसके दरम्यान में हमने लिखेंगे डिपार्टमेंट नेम, $, डिपार्टमेंट नेम। कंट्रोल एस करेंगे इधर से इसको जाके। अब हमने यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव किया, और हम अपने यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल आर करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पर हम बुक नेम लिखेंगे ICT ज़ीशान साहब, डिपार्टमेंट नेम लिखेंगे हम BSCS, और यहाँ से हम सबमिट करवा। और अब हम अपने डेटाबेस में जाके देखते हैं कि ये सबमिट हुई है क्वेरी कि नहीं। और ये देखें, ये हमारी क्वेरी सबमिट हो गई है, ICT ज़ीशान साहब BSCS। एक और हम करके देख लेते हैं, बुक नेम हम लिख लेते हैं बिजनेस एनालिस्ट, ऑथर नेम फारूक, डिपार्टमेंट नेम BPA। सबमिट करवाते हैं, और यहाँ पर जाकर देखते हैं अपने डेटाबेस में, यहाँ से इसे जाके रिफ्रेश करवाते हैं, और ये देखें, ये हमारी डाटा इंसर्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट, ऑथर नेम फारूक, और डिपार्टमेंट नेम BPA। और यही था आज का हमारा टास्क कि हमने जो PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना है।